30 जनवरी 2025 जो ये नवरात्रि गुप्त प्रारंभ हो रही है, इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज्ञा चक्र जागरण साधना के लिए बैच जो है बन रहा है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। ऑनलाइन साधकों के लिए भी बहुत उत्तम व्यवस्था है कि ऑनलाइन साधना जब आप करते हैं उसके साथ साथ आपको साधना पूर्ण होने पर, देखो साधना करोगे तभी साधना फलीभूत होगी। बिना किए आप सोचें आप मनमाने तरीके से करें तो मनमाने तरीके से नहीं, जो नियम सिद्धांत होते हैं साधनाओं के उन पर आपको चलना होगा। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। तो इस नवरात्रि में भी आज्ञा चक्र जागरण साधना का ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कोई भी स्त्री पुरुष विवाहित अविवाहित किसी भी जाति का हो, कोई इसमें बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह शमशानिक साधक हो, चाहे वह गृहस्थ साधक हो या किसी भी प्रकार का साधक किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जो अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं और वास्तव में जिनको आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, वो आज्ञा चक्र जागरण साधना ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखो सर्वप्रथम बात इसके लाभ जान लीजिए, लेकिन लाभ जानने से पहले कुछ लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, गुरुजी हमको डेमो दिखा दीजिए। देखो ये डेमो दिखाने का विषय नहीं है कि ये आपको डेमो दिखाने का विषय, ये समर्पण और श्रद्धा का विषय है। उसके साथ साथ आप सही मार्गदर्शन में जब कोई भी साधना या सिद्धि करते हैं तभी सफलता प्राप्त होती है। ये कोई वो तो है नहीं कि चलो इसको एक बार आपको हम दिखा दें उसके बाद आप करेंगे। जब आप करेंगे, जब तक करेंगे नहीं कुछ आप नहीं जान पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको विश्वास हो, अध्यात्म में प्रगति करना चाहते हैं, तब जाके इन सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे। क्योंकि देखो ये आपके अंतर्मन में घटित होने वाली क्रियाएं हैं। आपके कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा कि आप थोड़ा जाप कर लेंगे तो आपके शरीर में ये परिवर्तन आ जाएगा, वो परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ भी मंत्र जाप का प्रभाव होता है वो अंतर्मन में होता है और विश्वास के साथ आप करेंगे तब चीज़ें घटित होंगी। क्योंकि अध्यात्म विश्वास का विषय है, अब विश्वास पहले होगा उसके बाद ही आप इनमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप लाभ जान लीजिए, आज्ञा चक्र जागरण से लाभ क्या होता है। देखिए इसके बहुत लाभ होते हैं। सर्वप्रथम यदि आप मान लीजिए अध्यात्म की सबसे छोटी इकाई का काम करते हैं, जिसमें भूत प्रेत हटाना और उन शक्तियों के माध्यम से सारी चीज़ों को देखना, तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की एनर्जी को आप देख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि एनर्जी कौन सी है, स्त्री है या पुरुष है, या उसका स्वरूप कैसा है, कैसे दिखती है एनर्जी, और उससे वार्ता कर पाएंगे। वार्ता करने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि जैसे हम आप वार्ता कर रहे हैं इस प्रकार से शक्तियाँ वार्ता करती हैं, ऐसा नहीं होता है। शक्तियों की वार्ता करने का एक विशेष मेथड होता है, जिस मेथड को आपको जब गुरु सिखाता है उस मेथड के जरिए आप शक्तियों से वार्ता कर सकते हैं। और वार्ता के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बता दिया गया तो आप परिपूर्ण हो गए, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें पूर्णता हासिल करते चले जाएंगे। यह इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मान के चलिए आपको कुछ नवीन चीज़ों को दे दिया जाए जिसको आप ना चला पाते हो। भले ही वो चीज़ बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन आपको उसको चलाना सीखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई हम वाहन ही दे देते हैं, कोई अच्छी सी गाड़ी दिया जाए, अब आपने कभी ड्राइविंग नहीं की है तो आप उसको नहीं चला पाएंगे, लेकिन उसी गाड़ी को कोई अच्छा जो स्टैंड ड्राइवर रहेगा वो चला लेगा। तो उसी प्रकार होता है कि शक्तियों को जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो जागृत मात्र हो जाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के द्वारा चीज़ों को जानना, समझना और उसको व्यवहार में लाना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभ्यास से ही आप पूर्ण होते हैं। सिर्फ मंत्र जप कर लेना पर्याप्त नहीं होता किसी भी साधना में। चाहे आप कोई सी भी साधना करिए, कितनी भी प्रचंड साधना कर लीजिए, मंत्र जप पर्याप्त नहीं होता है। क्योंकि आपने प्रत्यक्ष सिद्धि भी कर ली है, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस, शक्ति को चलाना, शक्ति के जवाब को समझना, शक्ति का और आपके बीच में कैसा कनेक्शन, उन चीज़ों को समझना, शक्ति किस एंगल से जवाब दे रही है, किस किस एंगल से आपको उत्तर मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ता है।
और जो ये भ्रम में रहता है कि शक्ति हमको आके बताएगी, हम जैसे पूछेंगे हमारे मन में कोई जो है आवाज़ आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो सारी जीवन आप साधना करेंगे, किसी भी जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साधनाओं के जो गुप्त सूत्र हैं, गुप्त रहस्य हैं, वो आपको एक गुरु ही सिखा सकता है। और साधना कोई कठिन कार्य भी नहीं है। यदि सही मार्गदर्शन में यदि आप साधना करते हैं या साधना आपको करवाई जाती है तो एकदम सरल तरीके से साधना सिद्ध हो जाती है, और सरल तरीके से आपका गुरु के प्रति विश्वास है और शक्ति के प्रति विश्वास है, तो आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ों को आप बता भी पाएंगे, कर भी पाएंगे। फिर आपके जीवन में, भौतिक जीवन में तब बदलाव आएगा जब आप चीज़ों को करना सीख जाएंगे। तो जो ये आज्ञा चक्र का बैच है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि में अगर करेंगे तो इसकी विशेष बात होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ यदि आप किसी भी साधना को करना चाहते हैं हमारे दरबार में आके या ऑनलाइन, तो आप उन साधनाओं को कर सकते हैं। आज्ञा चक्र जागरण साधना विशेष है, काल भैरव जी की साधना, बटुक भैरव जी की साधना, विक्रांत भैरव की साधना, स्वर्णाकर्षण भैरव साधना, 52 और 64, किसी भी भैरव को आप करना चाहें, अष्ट भैरव में करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। यदि आप वीर साधना करना चाहें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। परी, अप्सरा, किन्नरी, यक्षिणी, कोई भी आप साधना करना चाहते हैं, जिन्न, जिन्नात, बेताल, मसान, कोई भी शमशानी, गैर शमशानी, हिंदवानी, पीरवानी, कोई भी साधना आप करना चाहते हैं तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और आप आके बीच प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकते हैं। हमारा जो प्रेतराज का बैच था वह पूर्ण होने वाला है, उसके बाद उन साधकों को बुलाया जाएगा जिनके प्रत्यक्षीकरण हुआ है, और उसके माध्यम से आप जानेंगे कि क्या वास्तव में शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होता है या सब मिथ्या बातें हैं। तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, और आगे भी जो बैच बनेगा उसमें जो लोग इच्छुक हों साधनाओं के लिए आएँ, साधना करें और अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को बदले, क्योंकि बिना आध्यात्मिक जीवन बदले आपका भौतिक जीवन नहीं सुधरने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन शक्तियों की कृपा जीवन में होना जरूरी है, तब जाके जीवन अच्छे से चलता है। और ये दिव्य दृष्टि का होना तो जीवन में नितांत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ों को आप कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। जय श्री माता रानी, जय मां योगवाजा।